जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। उत्पाद सिपाही और होमगार्ड के रिजल्ट पब्लिश हो चुके हैं। इनमें सफल तमाम अभ्यर्थियों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, कांग्रेचुलेसन्स। आज हम लोग 8415 पदों के लिए लिखित फिजिकल के बाद बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी और किन किन कैटेगरी में किन का क्या क्या कटअप जा सकता है उस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। चूँकि होमगार्ड के कटअप्स काफ़ी हाई गए हैं उत्पाद सिपाही की अपेक्षा, तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो कटअप्स होंगे कितने जाने की संभावना है, एक्सपेक्टेड कटअप्स क्या हो सकते हैं, और आपका फिजिकल दोगुना पब्लिश्ड हुआ है सीटों की अपेक्षा, उस पर चर्चा करेंगे। मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होते हैं, आपका रिजल्ट कब आने वाली है। तो सबसे पहले बता दें कि विज्ञापन संख्या 05/2020 द्वारा 8415 पदों के लिए CSBS ने लिखित परीक्षा का आयोजन 14 एवं 21 मार्च 2021 को आयोजित की थी। फिर लिखित परीक्षा के उपरांत बिहार पुलिस का रिजल्ट पब्लिश हुआ था 6 दिसंबर 2021 को। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को 24 फरवरी से लेकर 11 मार्च 2022 तक फिजिकल का आयोजन गर्दनी बाग में कराया गया था। फिजिकल में 18,632 अभ्यर्थियों का चयन हुआ, जिसमें से मेल 13,483 और फीमेल 5100 यानी 5,149 सफल हुए थे। फिजिकल के लिए निर्धारित अंक इस प्रकार थे: दौड़ 50 अंक का था, हाई जंप 25 अंक का था, गोला फेंक 25 अंक का था। तो इस प्रकार टोटल 100 अंकों का फिजिकल अहर्ताएँ तैयार की गई थी। चूँकि लिखित परीक्षा का जो अंक है बिहार पुलिस मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाते हैं, वह क्वालिफाई नेचर का होता है। सीटों के 5 गुना रिजल्ट पब्लिश हुआ था मतलब फिजिकल के लिए, लेकिन जो मेरिट तैयार होते हैं वह PET के आधार पर यानी फिजिकल के आधार पर तैयार होते हैं। तो इसमें से 100 अंक में किन कैटेगरी के अभ्यर्थी को कितने अंक लाने होंगे अंतिम रूप से चयन होने के लिए, उस पर मैं डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले बता दूं कि जनरल की जो कुल सीटें हैं 8415 में, उसमें 3489 सीटें हैं। EWS के लिए 842 सीटें हैं। BC के लिए 980 सीटें निर्धारित की गई है। EBC के लिए 1470 सीटें हैं। SC के लिए 1307 सीटें हैं और ST कैटेगरी के लिए 82 सीटें हैं। अब BCF के लिए 243 सीटें निर्धारित की गई है और इनमें भी क्षैतिज आरक्षण 35% निर्धारित है। कुल 8415 सीटों में से बिहार पुलिस कांस्टेबल के 35% महिला सीट आरक्षित है। तो इस प्रकार हम जानेंगे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो कटअप्स जाएगा, चूँकि होमगार्ड के कटअप्स काफ़ी हाई गए हैं, उत्पाद सिपाही की अपेक्षा ज़्यादा गए हैं। अपेक्षाकृत उत्पाद सिपाही के जो कटअप्स हैं वो कम गए हैं, लेकिन बिहार पुलिस कांस्टेबल के जो कटअप्स हैं वो हाई जाएंगे, कम नहीं जा सकते हैं। तो मेरे द्वारा निर्धारित बिहार दरोगा के जो कटअप्स बताए गए थे मेंस के, वह सटीक उतरे हैं। और फिर मैं आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल का कटअप्स बताने जा रहा हूँ। यह एक्सपेक्टेड कटअप्स है, इससे कम होने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर जनरल कैटेगरी में मेल को 76 अंक अगर आ रहे होंगे और फीमेल को 70 अंक आ रहे होंगे तो उनकी अंतिम रूप से सिलेक्शन हो जाएगी। EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले अभ्यर्थी को 70 अंक और फीमेल को 66 अंक लाने होंगे। BC कैटेगरी के अभ्यर्थी को 70, चूँकि EWS और BC के कैटेगरी के आसपास कटअप्स रहते हैं, तो BC कैटेगरी के स्टूडेंट को 70 अंक लाने होंगे और 65 अंक फीमेल को लाने होंगे BC में। EBC में मेल के लिए 68 कटअप्स जाएगी और EBC में फीमेल के लिए 62 कटअप्स जाएगी। SC का कटअप 65 होगा मेल के लिए और फीमेल के लिए 52 होगा। वहीं ST कैटेगरी का कटअप जो होगा SC से ज़्यादा जाता है, 70 जाने की संभावना है मेल का, फीमेल का 60 जाने की संभावना है। फ्रीडम फाइटर वार्ड्स के लिए 55 कटअप्स मेल का और फीमेल का 50 जाने की संभावना है दोस्तों। उसमें हम देखेंगे गोरखा के लिए 52 अंक अगर फिजिकल में आपके आ रहे हैं मेल को तो उनका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, और फीमेल का अगर 50 अंक आ रहा है तो भी आसानी से उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जिन लोगों का जिन लोगों का अंक इसके आसपास में आ रहे हैं
और फाइनली रूप से चयन हो जाएंगे। उसके बाद उनका मेडिकल टेस्ट होगा जो औपचारिक मात्र होता है, उसके बाद उनका ज्वाइनिंग होगा। तो सबसे पहले हम बता दें कि मेरिट बनता कैसे है। चूँकि पीटी में समान अंक आने वाले अगर अभ्यर्थियों की समान अंक किसी भी अभ्यर्थी को अगर आ रहा है तो कैसे मतलब उनका मेरिट तैयार होगा, उस पर हम चर्चा करते हैं। जन्म तिथि अगर टाई हो जाता है, यानी एक से अधिक अभ्यर्थियों का डेट ऑफ बर्थ अगर समान हो जाता है, वैसी स्थिति में समान अंक प्राप्त होने की दशा में एजुकेशन क्वालिफिकेशन को आधार बनाया जाता है और उसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होते हैं। अगर शैक्षणिक योग्यता समान होता है, वैसी स्थिति में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन निर्धारित किए गए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए इंटर, तो इंटर में जिन अभ्यर्थियों का जो अंक है अधिक होगा उनका मेरिट लिस्ट ऊपर हो सकता है और उनका सिलेक्शन 2 अभ्यर्थियों में पहले होगा। अगर उपयुक्त में से डेट ऑफ बर्थ समान हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन समान हो, फिर इंटर में जो अंक है 2 अभ्यर्थियों का वो भी इक्वल हो यानी समान हो, वैसी स्थिति में मैट्रिक बोर्ड के जो सर्टिफिकेट हैं उसमें अल्फ़ाबेट के आधार पर अल्फ़ाबेट ABCD करके, तो जिनका अल्फ़ाबेट में पहला प्रायोरिटी ऐसे दिया जाता है कि जिनका अल्फ़ाबेट में अंक नेम जो है लेटर शुरू होता है A से, किसी का B से, किसी का C से Z तक, तो जिनका ऊपर अल्फ़ाबेट में आएगा उनका सिलेक्शन होगा। तो इस प्रकार दोस्तों जन्म तिथि अगर डेट ऑफ बर्थ 2 अभ्यर्थियों का टाई होता है, बराबर होता है, वैसी स्थिति में एजुकेशन क्वालिफिकेशन को आधार बनाया जाता है। अगर शैक्षणिक योग्यता समान हो जाता है 2 अभ्यर्थियों का, तो इंटरमीडिएट में जिनका अंक अधिक आया है उनका मेरिट लिस्ट में पहले जगह मिलेगी। अगर डेट ऑफ बर्थ भी टाई हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी सेम हो और इंटर में भी दोनों एक से अधिक अभ्यर्थियों का इक्वल हो अंक, तो वैसी स्थिति में डेट ऑफ बर्थ और एजुकेशन क्वालिफिकेशन को आधार नहीं बनाया जाता है। वैसी स्थिति में अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के अनुसार जिनका अल्फ़ाबेट पहले आता है उनका मेरिट लिस्ट तैयार होता है। तो दोस्तों आपका जो रिज़ल्ट है बहुत जल्द मतलब पब्लिश कर दिया जाएगा, चूँकि उत्पाद सिपाही और होमगार्ड के रिज़ल्ट पब्लिश हो चुके हैं और आपका इसी महीने यानी मई के लास्ट वीक में रिज़ल्ट आने की पूर्णतः संभावना है। और यह जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताए हैं इसी के आसपास में आपका कट ऑफ जाने की पूर्ण संभावना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि जितने लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे वीडियो को लाइक्स करेंगे और सब्सक्राइब्स करेंगे और शेयर करना नहीं भूलेंगे। इस तरह से और ज्ञानवर्धक वीडियो मैं बनाता रहूँगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।